श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। लंबोदराय जगद्दुताय गौरी गणनाथं नमो नमस्ते। आगे जाओ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गायत्री देवी सर्वतो भाग्यवती भवतु हनिमित्तेन नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय जगद्युताय तो कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चावल अक्षतान ब्राह्मणस्य नमस्तुभ्यं पूजनम करता। फिर हाथ जोड़ लो ब्राह्मण देवता का। हरि ओम अरिष्टनेमिभ्यो ब्राह्मणशं तिलकललाटे मुखवासः तेभ्यो मम पूजनं गृहीत्वा निमित्तम् एतेन यं च बलिराजा भद्रं कर्णेभिः जिज्ञासां यजमान सिंचे देवताः चिरंजीवी भवतु। लाओ उल्टो हाथ ले आओ। यजमान सिंचे नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय तु नियतां प्रणतां स्मतामः। हाथ में चावल लो। ओम अक्षतानः देवताभ्यो सुरश्रेष्ठनं सहितयं च पूजनं कर्ताः तुष्टि यजमान सिंचे निमित्त धेन मुद्राभ्यो सहितयं पूजनं गृहीत्वा निमित्तेन यं सर्वभावहु देवं च एतेन यं च सर्वकल्याणकारिके देवताभ्यो श्री गणपतिर्देवताभ्यो नमः। बोलो हे गणपति महाराज बोलो। आप प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को सिद्ध करें, कष्ट हरें, पाप हरें, दुख हरें। ओम गम गणपतये नमः। चढ़े दो। श्री गणपतिर्देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो चराचर च आधार पुरुधारा। एक फूल ले लो, फूल किलो करो। श्री महागणपतिर्देवताभ्यो सहितयं कलश सामने रख लो तुम्हारा कलश। दीपो ज्योतिर्जनार्दनम दीपो ज्योति वनस्पतिभ्यम। बस खाली दीपक के बस। अब दीपक नाड़ो चढ़ाओ है। ओम वस्त्रादिके शोभनं सहितं च पूजनं प्रतिगयताभ्यं दीप देवताभ्यो नमोस्तुते। दीपक थोड़ी हल्दी चढ़े दो। ओम हरिद्वाणं सर्व सौभाग्ययतार्थयं देवताभ्यो स्थापितं सहितयं च पूजनं कर्ताः तुष्टि यजमान सिंच निमित्ते। अब गुलाल चढ़ाओ। ओम रक्ष रक्ष आरोग्यमस्ति स्थिरोवतु यावत पूजनं चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं निमित्ते तेन यं देवताभ्यो स्थापितं सहितयं च पूजनं कर्ताः नमस्तुभ्यम्। अब सिंदूर। ओम सिंदूरं च रक्तभ्यं सौभाग्यं सुखवर्धनेभ्यो सिंदूरं च प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि निमित्ते कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताः। अब कंकु लगाओ। हरि ओम स्वस्ति नाम धन्यवान मम पूजनं गृहीत्वा निमित्त एतेन यं च। अब चावल चढ़ाओ। अक्षतां सतधारं च पूजनं च प्रतिगयताभ्यं एतेन यं दीर्घायु सहितयं सेवाप्नोति पूजनं गृहीत्वा निमित्ते तेन यं विप्रकहे तस्य श्री ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय। एक फूल चढ़ दो। श्रीमाल्यातदेन सुगन्धिनी तु माल्यातदीनि वे प्रभोः मया हर्तानि तु ग्रहाणि तु पुष्पाणि पुष्प अर्पितं पुष्पदन्तवाच मुखपञ्चकलेनं स्तोत्रेणं कृपशरेणं सहितं पूजनं मानसिंचेः तानः सुरश्रेष्ठनं सहितयं नमस्तुभ्यं एतेन यं च। फिर हाथ जोड़ो, थोड़ी शक्कर चढ़े दो। अब पानी घूमेगा ना और थाली में डाल दो पात्र में। पानी चम्मच घुमाओ। हरि ओम श्रीनाभ्याः आसिदन्तगुं शृणोर्द्यो समवर्तनं पदभ्यां मुनिर्दिशः श्रोतान्तदान्तलोकान् कल्पयन्यः। दो बार पानी ऐसे डाल दो। हस्त प्रक्षालयं समर्पयामिह मुख प्रक्षालयं च। ओम केशवाय नमः स्वाहा। श्री माधवाय नमो नमः स्वाहा।
श्री नारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब हाथ धोई लो। हस्त प्रक्षालम गोविंदाय नमः। लो पानी लो, हाथ धोना तो उधर साइड से हाथ धो लो, भगवान नहा लो। मुख प्रक्षालयभ्यम समर्पयामि। पानी लाओ, ये पानी ढोल दो, पर हाथ पोछ लो। हाँ उधर साइड से जोड़ो भगवान का। अरिष्ट नेमिभ्यो निमित्त एतेन यं ब्रह्म स्वरूपाय चराचरस्य च आधार पुरुधार देवताभ्युतादिकं च प्रतिगयतामः। अब ये जल चढ़े दो थोड़ा सा फूल से। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्ववस्थां गतो अपि वाहय स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सह ब्रह्मणान्तरक्षभ्यं शुचियः। अब थोड़ा चावल चढ़े दो। अक्षदानः सूरश्रेष्ठनं सहितयं च पूजनं प्रतिगयताभ्यं च एतेन यमः। अब गुलाल चढ़ाओ। रक्ष रक्ष आरोग्यमस्थिरो यावत् पूजनं चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं एतेन यं च। अब चावल चढ़ाओ। अक्षतानि जमान सिंच देवताभ्यो से चढ़ाओ। हरिद्वाणम सुख सौभाग्यदायिनी यथार्थमयोपवसनार्थं फूल चढ़ाओ। श्रीमाल्यात्तदीनिं सुगन्धिनी तो माल्यात्तदीनि वै प्रभोः मया हृतानि ग्रहाणि तो पुष्पाणि पुष्पार्पितं च पुष्पदन्तवाचः मुखपङ्कजतेन विस्तोत्रेण मकिलविषहरेण सहितयं च नमस्तुभ्यं एतेन यमः। नाड़ो चढ़े दो। वस्त्रादिके शोभनं रक्तव्यं। चिंतिम कंकु ले लो और चढ़े दो। हरि ओम ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्प्रद अबीर मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलयः। फिर हाथ जोड़ो, उल्टा हाथ में चावल ले लो और सीधा हाथ से दो दाना एक ऊपर डालता रहिए। और ले लो, बहुत सारा ले लो चावल, उल्टा हाथ डाल लिया। ऐसे उठाया कर लो, डालता रहिए, डालता रहिए, डालो। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम वरुणाय नमः इत्यादिकं सहितयं च पूजनं च प्रतिगयताभ्यं एतेन यं च सर्वायो देवं च कल्याणकारिके देवताः अरिष्टनेमिभ्यो सहितयं च पूजनं करताः तुष्टिजमानसिंच निमित्तेः ध्यानमुद्रकं यजमानसिंच देवताभ्यो चराचरस्य च आरोग्यतं च कल्याणकारिके देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं आयुष्कामार्यः सिद्धस्य नारायण देवताभ्यो स्वरूपायः मम पूजनं घृत्वा निमित्ते से वरुण देवताभ्यो च पूजनं घृत्वा निमित्ते वरुण देवताभ्यो नमो नमः। सब डाल दो, बोलो आवाहयामी स्थापयामी। अब पानी फिर के ना हरिम डाल दो। श्रीनाभ्याः आसिन्दो समवर्तनं पदभ्यां मुमिर्दिशः श्रोतान्तताञ्चलोकान् कल्पयन्नेह। श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। उदानाय मध्यपाने सर्वदं सहितं दो बार पानी ऐसे डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि च मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। जल ले लो हाथ में, चावल ले लो, एक सिक्को रख लो, तब हाथ लगा दो। हरि ओम श्री विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण द्विपरादे श्री श्वेतवाराः कल्पे च कलिप्रथम चरणे च मुख जम्बूद्वीपे श्री भारतखण्डेभ्यो निमित्तेः सर्वबाहुदेवं चैतन्यं कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचर इत्यादिकं सहितयं च यजमानसिंचे सुनाम्नः श्री जगदीशेतार्थं च कल्याणकारिके देवताधारं गोत्र कैसा यजमानसिंचे आरोग्यजनं करताभ्यो तुष्ट यजमानसिं निमित्तेः अपनी कुलदेवी कौन सी सर्वांग देव्यो देवताभ्यो तदरितां कल्याणकारिके देवताभ्यो सत्यनारायण देवताभ्यं च सुख शांति समृद्धि धन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यश कीर्ति प्राप्ति हेतु सत्यनारायण व्रत कथायाभ्यं मम भोजनं गृहीत्वा निमित्तेः। छोड़ दो, फिर हाथ जोड़ो। अरिष्ट नेमिभ्यो निमित्तेः। बोलो हे सत्यनारायण भगवान, हम आपका पूजन कर रहे हैं। आपका पूजन करने पर किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाए क्षमा कर देना, क्योंकि हे भगवान नारायण, जैसे जैसे आपने हमको बुद्धि प्रदान करी है वैसे वैसे आपका पूजन पाठ हो रहा है। नारायण देवता पे चावल चढ़े दो। अक्षतांस ददाहरम च नमस्तुभ्यं एतेन यमः। हाथ जोड़ लो। अब सब भगवान का गणपति भगवान इनको माता जी को नवाड़ा गणेश जी बैठा लो पहले तो। ये थाली इधर कर लो, ये आरती में कर लो। सब ना करो, नवाड़ा सब ना करो।
गोपाल जी का तो अपना ऊपर से पूजा कर देंगे क्योंकि उनको मुक्त लगज हो। तो सुबह तुमने नहाड़ दिया होगा तो सुबह से है कि नहीं, अब खाली अपन ऊपर से पूजा कर देंगे है नहीं, वो उनका मुक्त तामझाम निकालना पड़ा उनको। हाँ हाँ ये खाटू सब निकाल लो ना, फटक से निकल जाएगा ऊपर कपड़ा ये। जय बोलो खाटू श्याम भगवान जय। हाँ स्नान। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम सर्वतो शुद्धबालोचमणिबालस्य अश्विनायाभ्यम सुभद्रिकायां मलयाजनं प्रतिगयताभ्यम एतेन यं च रुद्रस्य भामिनो यजमानसिंचे लोकलज्जनिवारिणे देवताभ्यो सदधारं पूजनं करताः। तुष्टियजमानवशिष्ठायां शरणागतं दिनार्थम् एतेनं सहितं च पूजनं करताः। नमस्तुते आरोग्यस्त्रो यावत् पूजनं चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं च समर्पयामि। बढ़ा दो हाँ अभी, अब दूध ले लीजिए है ना। दुग्धम कामधेनुक्षार्थ मधुराम्लम सहितं च पूजनं करताः। तुष्टि यजमान सिंचे निमित्ते ध्यान नित्यम यजमान वहां बैठा दो नीचे। हाँ ठीक है हाँ नवाड़ो। ओम सर्वतो शुद्धबालोच मणिवालश्याश्विनायाभ्यम सुभद्रिकायां मलयाजनं प्रतिगयताभ्यम एतेन यम्माः। कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो मम सन्निधं शान्तयर्थं गुरुदेवताभ्यो पुण्डरीकाक्षं पुनातोः निमित्तेः एषतेः श्रीविप्रकहे ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं निमित्तेः कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च पूजनं कृत्वा निमित्ते तेन यं च विप्रकहे श्रीनारायण देवताभ्यो अर्पणास्तु। ढार दो हन एक अपना हाड़ो नवाड़ो। सर्वतो शुद्धबालोच मणिवालस्य अश्विनायाभ्यम सुभद्रिकायां मलयाजनं शल्य कल्याणं देव सतधारं च। ओम सर्वतो शुद्धबालोच मणिवालस्य अश्विनायाभ्यम सुभद्रिकायां आदि देवताभ्यो इत्यादिकं प्रतिगयताभ्यम समर्पयामि। मैं बैठा दो पर अभी वहाँ बैठा दो यार, सबने कभी दूध पंचामृत से नहानो छे। अब महादेव जी बैठा लो। हाँ बैठाओ वहाँ पर स्नान कर भाई को। ओम सर्वतो शुद्धबालोच मणिवालस्य अश्विनायाभ्यम सुभद्रिकायां मलयाजनं प्रतिगयताभ्यम एतेन यम्माः। कल्याणकारिके देवताभ्यो चतुष्टपदये पूजनं च ग्रहाण देवताभ्यो चराचरस्य इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यम निमित्तेः। हाँ डालता रहो पानी। ओम बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिवलिंग को जो मुँह से नहीं वो महातरफ कर दो, उत्तर में महातरफ उत्तर में कर दो को मुँह को शिवलिंग को। हाँ हाँ अब न फाड़ो करो बैठा दो अब न फाड़ो उनके तरफ। हाँ बाबा ठीक से महातर भी जाओ। सर्वांगते हाँ डालो पानी सबको ऊपर। सर्वांगते शुद्धबालोच मणिवालस्य अश्विनायाभ्यम सुभद्रिकायां मलयाजनं प्रतिगयताभ्यम एतेन यम्माः। विका सबने ऊपर पानी। हाँ सबको ऊपर अब दूध, ये दूध ले लो कच्चू दूध से। ओम दुग्धम कामधेनुक्षार्थ मधुराम। हाँ पहले गणेश जी चालू करना है ना। श्री गणपतिर्देवताभ्यो प्रीतयर्थयभ्यं च एषतेः ब्रह्मणे नमः। गणपतिर्देवताभ्यो नमस्तुभ्यं एतेन यम्माः। स्थापयामि देवताभ्यो पूजनं कृत्वा निमित्तेः एषतेः श्री गणपतिर्देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। ठीक हो हाँ सबका पंचामृत। ओम वयोदति घृतं देवः मधुरं मधु स्नानयं च सुम्पन्नमया देव्यं दुग्धं स्नानयन्ते समर्पयामि। हाँ सबको दूध चढ़ाओ। ठीक है दूध हाँ सबको, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा ना संघ की। शरणागतं दिनार्थम एतेन ब्रह्मचारिणे मम पूजनं कृत्वा निमित्तेः सर्वधारा पयोवर्षणार्थं चतुष्टपदयेभ्यो च पूजनं कर्ताः। तुष्टि यजमान सिंचेधेन मुद्राभ्यो निमित्तेः। बस अब पंचामृत अब वो बंद कर दो।
ओम वयोदति घृतं चेवह मधुरमधुष्णानयन्तेभ्यो सम्पुन्नमया देव्यं च स्नानार्थं च प्रतिगयताभ्यम् एतेन यं च सर्वकल्याणकारिके देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो निमित्तेयः श्री ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मपूजनं च सकल आदि च कल्याणकारिके देवताः एषतेः श्री यजमानजञ्च देवताभ्यो चराचर च सन्निद्धं शान्तयर्थं कुरु देवताभ्यो च पूजनं घृत्वा निमित्तेः कर्मकाक्षीयदार्थयं च देवताः श्री सर्वनारायण देवताभ्यो शुद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च मम पूजनं घृत्वा निमित्तेः महादेव रुद्रभामिनोः। बस अब खाली महादेव जी ऊपर दूध चलने दीजिए हो एकदम शक्कर डाल दीजिए अपना ठीक है तो खाली दूध चलना दीजिए उनको ऊपर महादेव जी को ऊपर। ओम नमः शिवाय ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भरमोङ्कार मूलं तुरीयानगौतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गंभीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्री कल्लो लिनि चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा जलत कुंडलाम्ब्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनेरमूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यां कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारे न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ते संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमनेव पूजां न तोऽहं सदा सर्व दासं भूतोभ्यां जराजन्म दुःखोद्य तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन्न नमामि सशम्भो। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। चलो अब गणपति उठे लो एक हाथ में और एक जन पानी डालो एक जन नवाड़ो अच्छा से जरा मस्की दे जो है नहीं उनका। हाँ चप ये पानी ले लो अच्छा वाड़ो डायरेक्ट डाल दो कलश से पानी अब चम्मच छोड़ दो पानी बोले लो और है ना एक लोटो भरी ना वाड़ो। बोलो ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। नायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरिया
ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। बस अब गणेश जी का अच्छा पोछ लो कपड़ा से साफ सूफ। और बोला दूसरा भगवान उठाओ, नवाड़ो उनका। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब डाल दो पानी। या देवी सर्वभूतेषु महामायारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुलदेवी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देवे महादेवे शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियताः प्रणहतामृस्मताम। बस पोछ लो कपड़ा से, साफ कपड़ा से। चलो इनका कपड़ा पहने दो। बैठा दो माता जी को। जय बोलो अम्बे मात की जय। यहाँ दर्द कभी बैठा दो, एक बात जगह अच्छी से। खटू श्याम नवाड़ो। ओम श्री श्याम देवाय नमः श्री श्याम देवाय नमः श्री श्याम देवाय नमः श्री श्याम देवाय नमः श्री श्याम देवाय नमः। आपका पूरा नाम कैसे? जगदीश। जगदीश पूरा नाम बोलो। जगदीश पिता नारायण। पिता नारायण। जगदीश पिता नारायण। और सरनेम? गोले। गोले। जगदीश पिता नारायण गोले। जगदीश नारायण गोले। यजमान सिंचि आरोग्यम सुख संप्रदानाभ्यम सहित यम च पूजनम करताः तुष्टिजमान सिंचि निमित्ते ब्रह्मदेवताभ्यो स्वरूपाय च निमित्ते एतेन यम च कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च एतेह सम्यक्। नमस्कार बंधुओं, अब आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको आज भगवान श्री सत्यनारायण कथा का प्रसारण बताया गया है। इस वीडियो में आपको जो कि भगवान सत्यनारायण की विधि, उनका पूजन, माता जी का अभिषेक, शंकर भगवान का पूजन है ना। हमारे सामने यजमान जो बैठे हुए हैं, मुख्य यजमान, उनका नाम है श्री जगदीश नारायण जी गोले जी। हाँ, उनकी पत्नी साथ में भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और जो कि बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े अच्छे से कर रहे हैं पूजन पाठ, वो ध्यान से कर रहे हैं। तो इसी प्रकार बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। मैं हूँ पंडित नवीन दास शर्मा, योग माया मंदिर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओम पवित्रः पवित्रभ्यो सर्वयवस्थां गतो अपि वह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सह ब्रह्माण्डन्तरिक्षभ्यं शुचेयः एषतेः श्री यजमान देवता। बोलो ओम महादेवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नवार दो अच्छा से बटा दो अब झटकी ले उनका। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकालं तु ओंकारममले परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गोमतीतटे हिमालये तु कैदारं गुरुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि तु सायं प्रातः पटे नरः सप्तजन्मकृतं पापं तु स्मरेणं विनश्यति यः। संकीर्ण हाडो ओम शंखतंत्र सरस्तिकय नाम सर्वांगभूखावृताम नीलाश्मदूतिं पदशकां सेवे महाकालिकामः इत्यादिकं सहितं मम पूजनं कृत्वा निमित्ते तेन यमः सर्व आदि कल्याणकारिके देवताभ्यो च नमोऽस्तु तेः। रुद्रस्य भामिनो च श्रीमहागणपतिर्देवताभ्यो च प्रीत्यर्थयम्मः। गणेश पर देव ओम यदा बद्धनं च हिरण्याङ्गतेभ्यो लोकलज्जनिवारिणेः गणपतिर्देवता मम पूजनं गृहीत्वा। बैठा दो बैठा दो माता जी तो ओम यदा बद्धनं च हिरण्याङ्गतेभ्यो लोकलज्जनिवारिणे देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो निमित्तेः श्री यजमान चिंच देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो निमित्तेः। क्यों आयो मंत्राणामिति कीलिकं सहितं शिव अपनोति पूजनं घृत्वा निमित्तेः नारायण देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो। पिने दो शंकर पर दो शंकर पर। हाँ अब सबके तिलक करो, इनका छोड़ी करना है नी, कंकु मत लगाओ भाई, सब में लगा दीजिए। चलो अगरबत्ती ले आओ, अगरबत्ती लगाओ और कोई। हाँ आओ लगाओ, सबको लगे दो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्र्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलुषहि कार्यसिद्धयर्थः मोपाय ब्रूहि यत्रतः शृणु देवं प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनं मया तवेव स्त्रेयः नाभ्यपास्तुति प्रकाशतेः। कृष्णाय गोविंदाय नमोस्तुते। अब गुलाल ओम रक्ष रक्ष मलियाजनम सहित जम च पूजनम प्रतिकृताभ्यम आयुष्कामार्य सिद्धेषु नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च गुलाल गुलाल एष देह सन्निधं शान्तयर्तव्यं पूजनं कर्ताः तुष्टियजमान चञ्च निमित्ते ध्यान नित्यं यजमान चञ्चेयः मनति यताभ्यं च समर्पयामि। यहाँ पर भी गुलाल श्री गो यथार्थयं च पुंडरीकाक्षं पुनातु देवताभ्यो इत्यादिकं निमित्ते। देखो अब अबीर लगाओ जो है ना, अभिरंज कल्याणकारिके देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो निमित्ते श्री प्राणाय देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो मद्यपाने सर्वतम च। इस पे वो खोलो यूट्यूब
यूट्यूब निकालो इसमें। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितं ब्रह्मस्वरूपाय सहितयं च यजमान, सब दूर यहाँ पर भी। शरणागतं दीनार्थम एतेन यं च ब्रह्मस्वरूपाय देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं च मायुष्कामार्यः सिद्धनारायण देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो निमित्तेयः कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरशचः आधार पुरुधारा। हाँ अब हल्दी, हाँ संग पर भी। हरिद्वाणम सुख संप्रदानाम मम पूजनम घृत्वा निमित्तेह। अब हल्दी ले लो। हरिद्वाणयम सर्व सौभाग्यदायिनीं च। हल्दी ले लो, हाँ हल्दी लो, चढ़ाओ, यहाँ मत चढ़ाओ जो हम सब दूर। ओम स्वस्ति नाम धन्यवानयम च अहिरस्य भोगे तुम बहुत जायाभ्यम हेति परिभाग्यमानः हस्तगणो देवताभ्यो सदधारम च पूजनम प्रतिगयताभ्यम च। कंकु, यहाँ पर कंकु लगा दो। ओम हरि ओम कुमकुम दत्तनाभ्यम च ग्रहण परमेश्वराय देवी भक्तार्तिहारिणी देवम च कल्याणकारिणे। हाँ देखो अब सब दूर अब चावल। ओम अक्षतानः सूर्यश्रेष्ठनम सहितयं च पूजनम प्रतिगयताभ्यम च मायुष्कामार्यः। ला इसमें निकाल तो बेटा, इसमें यूट्यूब निकाल मोबाइल पे। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितयं च पूजनम प्रतिगयताभ्यं च देवताभ्यो स्थापयामि। हाँ अब सब दूर फूल चढ़ाना है आपको, है ना। माल्यात्तदेन सुगंधनिभ्यो पुष्पाणि मयानि ग्रहाणि तो निमित्ते एतेन यं च सर्वकल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरशचः। औका चढ़ाओ नहीं, फूल औका, हाँ भगवान का औका चढ़ाओ ना। ओम अर्धरात्रेभ्यो कल्याणकारिके देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो निमित्तेह ब्रह्मस्वरूपाय देवताभ्यो चराचरशचः ब्रह्मचार्यतार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो च निमित्तेह सर्व आदि से यथार्थ करो गोलम स्थापितम सहितयं पूजनम करताः। हाँ फिर चावल ले लो हाथ में, चावल चढ़े दो। ओम हिरण्याङ्गतेभ्यो लोकलजनिवारिणि देवताभ्यो करोदोलम चराचरशच मायुष्कामार्यः सिद्धनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च यावतः पूजनं चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं निमित्ते तेन यं विप्रकहे सन्निद्धं गुरोः वरदो भवन्तु। अब इस पे कथा आएगी, ये यूट्यूब पे डलेगी, कल डलेगी। नमस्कार नारायण, आपका पूजन पाठ कर रहे हैं। हमारे सभी कष्टों को हरो, सभी दुखों को हरो और हमारी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करो। अब एक एक सिक्को रख दो भगवान में। दक्षिणा ओम हिरण्य दक्षिणा सहितं सदाधारं दक्षिणा स्वरूपं पूजनं च प्रतिकृतामः मायुष्कामार्य सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च निमित्ते एतेन यं अनीशो वा कुर्यातं पूजनेकः परिकरो वन्द्वास्तामः प्रत्यमरवर संसेमिते साख्यं योगः पशुपतिमतं श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा मद्यपाने सवृतं च निमित्तेः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो च प्रियतां नमः। फिर चावल चढ़ दो। अक्षतान् देवताभ्यो आवापयामि स्थापयामि च मम पूजनं घृत्वा निमित्ते एतेन यं च कल्याणस्य देवताभ्यो चराचरस्य च आरोग्यतं स्नानार्थं च प्रतिगयताभ्यं एतेन यं च मम पूजनं घृत्वा निमित्तेह सन्निद्धं शान्तयर्तभ्यं गुरोः। फिर हाथ जोड़ो, हाँ 3 बार पानी उबे कर थाली में डाल दो। श्रीनाभ्यः आसिदन्त गोमृणोर्दो समवर्तो कानकलपजन्यः श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा मद्यपाने सर्वतं सहितयं च पूजनं नः एषतेः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो च यजमानसिञ्चेयः कल्याणकारिके देवताभ्यो अरिष्टनेमिः सत्यनारायण देवताभ्यो नमोऽस्तु ते। अब यहाँ 9 ग्रह पर छीटा मार दो पानी का। ओम नव, हाँ यहाँ छीटा मार दो 9 हुआ, हल्का छीटा मार दो। नवग्रह देवताभ्यो तुलसी मारो। ओम सर्वतो शुद्धवालोच मणिवाल शशुनायाभ्यम सुभद्रिकायां मलयाजनम प्रतिगयताभ्यम। हाँ हल्का से मार दो ये। नवग्रह देवताभ्यो इत्यादिकम। हाँ अभी न फूल के अंदर सब लगे लो, कंकु गुलाल सिंदूर चावल हल्दी अबीर सब ये फूल चिपके लियो सब में। ओम अरिष्टग्रह देवताभ्यो, जरा अच्छा से लगाओ, ऐसा भरो अच्छा। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितयं ब्रह्मचारिणेः
नवग्रह देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यम एतेन च नवग्रह देवताभ्यो समुत्पन्नेभ्यो कल्याणकारिके देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा मद्यपाने समर्पितं सहितं च पूजनम् यदा बद्धनं च हिरण्याङ्गतेभ्यो देवताः चरतो भीष्म ओम नवग्रह देवताभ्यो नमोस्तुते ओम नवग्रह देवताभ्यो तार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधार देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो पानी फिर डाल दो ओम नाभ्याः आसिदन्त गुंजनोर्द्यो समवर्तनं पदव्यां मुमिर्दिशः घुमाई करना थाली में डाल दो पदव्यां मुमिर्दिशः क्रोतांजलोकान कल्पयन्नेह फिर हाथ जोड़ो भगवान को यथार्थ करोदल में स्थापितम फोटो सीधा मार दो पानी में ओम सर्वतो शुद्धवालो मणिवाल्य शशिनाय ब्रह्म पूजनम कृत्वा निमित्ते तेन यमः पूजा करो तिलक कर दो भगवान का ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति इधर पूजा मूलम गुरुर्प्रदः मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलय गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा देवताभ्यो इत्यादिकं निर्मितेः कर्मकाक्षी करो द्वलं चराचरश्च सहितयं च पूर्णं प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि देखो अब एक पूजा कर दो नारायण देवताभ्यो अरिष्टेभ्यो निमित्तेः ओम या कुंदेन्तु सारहार धवला या सुप्रवस्ता वदाः या वीणावरदण्डमण्डितकराः या श्वेतपद्मासनाः या ब्रह्मा शिव सरस्वती देवीभ्यो सामान पातु सरस्वती भगवती विशेष आदि फूल चढ़ दो माल्या तदेनिम सुगंधिनिभ्यो पुष्पाणि संप्रद्यजमान संच देवताभ्यो अरिष्णेमिभ्यो निमित्ते श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री मद्यपाने समर्पितं सहित पूजनम् यजमान चिंचेभ्यो आरोग्य स्थिरवतो यावत् पूजनंचेभ्यो प्रतिगयताभ्यम समर्पयामि बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय नर्मदा मैया की जय और मुकुटवंशी वाले द्वारिकाधीश भगवान की जय।
घंटे बजाओ। बोलिए श्री कुलदेवी माता की जय, नर्मदा मैया की जय। श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्यायः प्रारंभ। श्रीसूत उवाच एकदा नेमिक्षारण्ये ऋषयः हंसोनकादयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। हाथ फूल चावल ले लो। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि एक समय श्री 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर श्री सूत जी महाराज कि इस कलयुग के अंदर ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए जिसको करने से भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करते हो। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक बार नारद जी भ्रमण करता करता धरती पर आया तो कहीं देखो कि सभी प्रकार का मनुष्य उनका कष्ट भोगी रहा था। वो ये देखी करना नारद जी जो छे भगवान विष्णु का बेखुन लोक में चलेगा महाराज। अब वहां जाने कहीं देखे रहे छे कि भगवान श्री नारायण जी विराजमान है, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म नयन धारण किए हुए हैं और गले में फूलों की माला है। तो नारद जी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री हरि, आपका न आदि है और ना ही आपका अंत है, आप इनसे हमेशा मुक्त है। हे आदिकरण सर्वात्मा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तो नारद जी की स्तुति को सुनकर महाराज भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने पूछा कि नारद जी, आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं और तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, सो मुझसे पूछो। तब इस प्रकार नारद जी पूछते हैं कि भगवान, मृत्यु लोक में सभी प्राणी सभी मनुष्य दुखी हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय तो बताओ। भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम भावनाओं से और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का मनन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तो भगवान सत्यनारायण उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान सत्यनारायण कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं। महाराज ब्राह्मण देव इसी प्रकार वह नारद जी पूछते हैं कि प्रभु, अब ये बताएं कि सत्यनारायण भगवान की कथा किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बताओ। तो भगवान ने कहा कि नारद जी, सत्यनारायणम कथाया मम पूजनम गृहीत्वा निमित्ते एतेन यमः। सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, भले गुरुवार हो कि भले वो रविवार हो, है ना, भले सुबह के 7 बजे हो, दोपहर के 3 बजे हो कि आज रात के 2 बजे हो, भले 11 हो, पुण्य हो कि अमोस हो, कोई मतलब नहीं। भगवान सत्यनारायण का पूजन हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कथा करने के लिए ना कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है भगवान को। भाई सबसे बड़ा भगवान छे और जिन्हें मुहूर्त बनाए छे, वो मुहूर्त को जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भगवान की कथा के मुहूर्त में किसी प्रकार का समय देखना जरूरी नहीं है। जब हम भगवान सत्यनारायण की पूजा पाठ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जो भगवान सत्यनारायण कथा के लिए जब हम जिस समय तैयार हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा मुहूर्त है। जिस समय हमारे मन में आ जाएगी कथा करवाना मतलब करवाना, तो भगवान की कथा का सबसे बड़ा मुहूर्त वही है महाराज। इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण का जो है तो पूजन करना चाहिए। अब नारद जी पूछते हैं कि प्रभु ये बताओ कि भगवान सत्यनारायण कथायम किम यथार्थयम च प्रसादगम मोदकम च। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद में क्या बांटना चाहिए। तो फिर भगवान क्या बताते हैं विष्णु भगवान कि श्री सत्यनारायणम इत्यादिकम सहितयम च पूजनम। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में कदली फल मेवा भगवान को अर्पण होता है। भगवान सत्यनारायण को अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो वो है कदली फल मेवा, मतलब केले का फल सबसे ज्यादा। और भगवान सत्यनारायण को नैवेद्य में हलवे का प्रसाद मोहन भोग भगवान को बड़ा प्रिय है महाराज। ऐसे भगवान को चढ़ाना चाहिए जो भगवान प्रसन्न होकर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तो 5 मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं, है ना। 4 क्यों नहीं और 6 क्यों नहीं, 5 क्यों पूर्ण करते हैं? क्योंकि भगवान सत्यनारायण कथा के 5 अध्याय होते हैं, इसलिए भगवान सत्यनारायण 5 मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। जो भगवान का पूजन ध्यान से करता है, प्रेम से करता है उनकी। और 5 मनोकामना कौन कौन सी
नंबर 1, भगवान सत्यनारायण सारे दुखों को दूर करते हैं। 2, भगवान सत्यनारायण सारे पापों को जलाकर भस्म करते हैं। नंबर 3, भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर में सुख शांति आती है। नंबर 4, भगवान सत्यनारायण की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 5, जो खास और सबसे जरूरी है, जो सबको चाहिए, भगवान सत्यनारायण की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महाराज बरकत रहती है घर के अंदर, है ना। क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी बरकत नहीं रहती है, वहां इसलिए नहीं रहती है बरकत क्योंकि नारायण को नहीं पूजते हैं। तो जहां पर नारायण को बुलाते हैं वहां लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। क्योंकि दोनों जोड़े चलते हैं साथ में, एक कोई सिंगल नहीं जाता व्यक्ति। तो महाराज इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण के 5 मनोकामना है जो अवश्य ही भगवान सत्यनारायण पूर्ण करते हैं। पुराणे रेवखंडे कथायां सत्यनारायणं स्वरूपाय च। बोलिए सत्यनारायण कथा भगवान नर्मदा मैया की जय। और मुकुट वाले की जय। द्वारिकाधीश भगवान सबसे पहले तो काशीपुरी नामक नगर में, काशी जिसको बोलते हैं, वहां पर एक सतन नामक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। महाराज इन गरीब ब्राह्मणों को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हो गए। उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके धरती पर आकर उनसे परीक्षा लेते हैं कि आखिर इसी प्रकार तुम्हारे दुखी जीवन का मुझे अफसोस बताओ और आखिर विषय बताओ कि आखिर क्या बात है जिसके कारण तुम दुखी हो। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। अब इसी प्रकार वह भगवान श्री सत्यनारायण जो कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर आते महाराज, वह भगवान को पहचान नहीं सके कि आखिर यह कौन है। भगवान ने पूछने पर बताया उस ब्राह्मण देवता ने कि मैं अत्यंत बहुत ही निर्धन और गरीब ब्राह्मण हूँ, और इतना गरीब ब्राह्मण हूँ, इतना निर्धन ब्राह्मण हूँ कि यदि आज भिक्षावृत्ति में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा तो मेरी संतान को आज उपवास करना पड़ेगा, है ना। आज जो है तो मांगने के लिए, मैं जो है भिक्षा मांगने के लिए गांव में निकला हूँ, परंतु आज मुझे किसी ने दाना भी दान नहीं किया। अब जब मैं अपने घर जाऊंगा और मेरे बच्चे जब दौड़ते हुए घर से बाहर, पिताजी क्या लाए हो, आज क्या लाए हो, और झोली के अंदर जब खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर कहीं नहीं मिलेगा उनको, तो बड़े दुखी हो जाएंगे वो तो। अब इस प्रकार जो है तो ब्राह्मण देवता ये सब कुछ बता रहे हैं भगवान नारायण जी को, जो कि बूढ़े ब्राह्मण बने हुए हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका व्रत और पूजन करने से ही भगवान सत्यनारायण तुम्हारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान सत्यनारायण ऐसे होते हैं। अब ब्राह्मण देवता मन ही मन प्रसन्न हो गए प्रभु, और मन में कहते हैं कि भगवान अब आज जो कुछ भी मुझे भिक्षावृत्ति में प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत करूंगा। हे भगवान नारायण, इसी प्रकार से वह प्रसन्नता होकर भिक्षा मांगने के लिए वहां से रवाना हो जाते महाराज, और वह मन में भगवान को कहते हैं कि भगवान अब आज मुझे भिक्षावृत्ति के लिए अच्छे से धन आदि धान्य प्राप्त होना चाहिए। आज जैसे भिक्षावृत्ति के लिए गया महाराज, तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से ब्राह्मण देवता को बहुत सारा अन्य द्रव्य प्राप्त हो जाता है। तो केले, नारियल, फल इत्यादि सामग्री लेकर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत करने लग गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह ब्राह्मण देवता धनवान बन जाते हैं और पुत्रवान बन जाते हैं। तो जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम भावनाओं से भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, भगवान सत्यनारायण का व्रत को ध्यान से करते हैं, भगवान की कृपा से उनके मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। एक बार वह ब्राह्मण देवता श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे महाराज, तो उसी समय वहां पर एक गरीब लकड़हारा आ जाता है। अब लकड़हारे ने सारी लकड़ियां बाहर रखकर पानी पीने के लिए अंदर चला गया, और अंदर जाकर वह ब्राह्मण देवता से पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता,
आप यह श्रद्धा से, प्रेम से कौन से भगवान का व्रत कर रहे हैं, मेरे सुनने की बहुत इच्छा है। तो इस प्रकार ब्राह्मण देवता ने बताया कि हे लकड़हारे, ये हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं और उनका व्रत कर लेने से भगवान श्री सत्यनारायण हर मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। अब वह लकड़हारा कहता, महाराज मुझे भी भगवान सत्यनारायण की कथा करनी है, तो मुझे इनके बारे में सब विधि आप बता देवे। अब इस प्रकार ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे को सारी विधि बता दी और लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होकर वहां से लकड़ियां बेचने के लिए चला गया। अब मन में कहता है कि भगवान मुझे जो कुछ भी लकड़ियां बेचने पर प्राप्त हो, वह भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना कर लेता है। लकड़ियां बेचने जब जाता है तो महाराज भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा होती है कि लकड़हारे को दुगने तिगने चौगुने दाम प्राप्त होते हैं। तब रोज जिसको 2 रुपये मिलने वाले रहते हैं और उसको 1000 रुपये मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है ना। बड़ा ही प्रसन्न हो गया। तो उसने कहा, प्रभु अभी तो मैंने आपका पूजन में नहीं किया है और आपने मेरे ऊपर कृपा कर दिया है और आपने मुझे कितना धन दे दिया है भगवान। अगर मैं आपका व्रत और पूजन पाठ करूंगा तो और मुझे कितना धन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मन में वह प्रसन्नता से वह लकड़हारे ने सारे धन को आदि अपने साथ में रखकर और केले, नारियल, फल इत्यादि सामग्री लेकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए अपने परिवार के साथ में इकट्ठा होकर वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लग गए महाराज। और भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हो गई कि लकड़हारा अंत में सभी बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे देवकंडे कथायामः श्री द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। एक गिलास पानी बुले लो मान ली। तृतीय अध्याय प्रारंभ। 2 बार पानी फेर दियो। दो बार। अब चावल लो हाथ में, भूल लेना। नहीं, सब दुरुस्त करा है। हाँ, इसको अभी चालू करो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, नर्मदा मैया की। श्री सूत वाच तृतीय अध्याय प्रारंभ। तो महाराज थोड़ा यार तुम कम चिल्लाओगा तो कथा सुनाएगा। श्री सूत वाच यतमान देवताभ्यो चराचर चचः आरोग्यम सुख संप्रदानम ब्रह्म स्वरूपाय च निमित्ते तेन यमः। तो इस प्रकार महाराज अब राजा उल्कामुख नाम के राजा थे। वह राजा नदी किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उस समय वहां पर एक साधु नाम साहूकार आ गया। साहूकार ने बोलो भाई। कोई बात नहीं, वो तो मैं एडिटिंग करूंगा ना, उसके साथ अच्छे डालूंगा मैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो महाराज इसी प्रकार से राजा उल्कामुख नाम के राजा जो कि नदी किनारे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, तो उस समय वहां पर एक साधु नाम साहूकार आ गया। साहूकार ने राजा से पूछा कि हे राजन, आप ये भक्ति श्रद्धा से कौन से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, मेरे श्रवण। तो इस प्रकार राजा कहता है कि देखो साहूकार, ये हम संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं और इनका पूजन व्रत कर लेने से भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, ऐसा उस साहूकार से बताया। और हमारे यहाँ संतान नहीं है, इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा कर लेने से संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। ये शब्द जो है तो उन्होंने बताया। अब वह साहूकार कहता है कि राजन,
मेरे घर भी कोई संतान नहीं है, तो क्या मैं भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा पाठ कर सकता हूँ ताकि मेरे घर संतान की प्राप्ति हो जाए? तो राजा ने कहा कि अवश्य भगवान सत्यनारायण और जो भी करता है उनके संतान की उसको प्राप्ति होती है ना। अब महाराज साहूकार ने तो कह दिया कि लीलावती, यदि मेरे घर संतान हो जाएगी तो मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा लीलावती से उन्होंने पत्नी से कह दिया। अब लीलावती गर्भवती महाराज, और भगवान सत्यनारायण की कृपा से लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम ब्राह्मणों ने कलावती रख दिया। अब एक दिन फिर लीलावती ने साहूकार से कहा कि हे स्वामी, आपने कहा था कि हमारे घर जब संतान हो जाएगी तो भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे। अब संतान तो हो गई परंतु भगवान की कथा अभी तक हुई नहीं। तो साहूकार इस प्रकार से कहता है कि प्रिय, अब कन्या कलावती का जब विवाह हो जाएगा नहीं, उस समय भगवान सत्यनारायण कथा करेंगे। जब इसका पाणी ग्रहण हो जाएगा उस समय कथा करेंगे। अभी करेंगे तो अभी मेरे को कहीं जाना है ना, अभी कथा का जो है तो प्रावधान नहीं है, और उसका जो है तो किसी समय मेरे को जब भी प्राप्त हो जाएगा तो भगवान की कथा कर लेंगे। ये शब्द बोलकर साहूकार वहां से चला गया। अब बहुत दिनों के बाद जब कन्या कलावती सयानी होती है, कन्या कलावती युवा वर्ग को प्राप्त होती है, तो साधु नाम साहूकार ने अपनी कन्या कलावती का विवाह कर दिया महाराज। और उस समय वह भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा करवाना भूल गया। तो भगवान श्री सत्यनारायण जी रुष्ट हो गए। अब रुष्ट हुए तो भगवान ने भी श्राप दे दिया कि हे साहूकार, तू घोर कष्ट को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान भी बैठ जाते हैं। अब साहूकार बड़ा आश्चर्य करता है कि नाव हल्की हो गई है। जैसे ही लाल वस्त्र हटाकर देखा तो वहां पर महाराज इसी प्रकार अपने जमाई को लेकर वह राजा चंद्रकेतु के नाम के नगर में जाकर व्यापार करते हैं। जिस नगर में राजा चंद्रकेतु के यहाँ पर रात को चोरी हो जाती है। चोरों ने सारा धन चुराकर साहूकार के पास लाकर छोड़ दिया। उस पड़े हुए माल को देखकर राजा के सिपाहियों ने बंदी बना लिया और उनको महाकारागृह में डाल दिया। इधर कन्या कलावती और लीलावती बड़ी विलाप करती है कि अभी तक साहूकार घर नहीं आए हैं। क्या बात है महाराज, क्योंकि घर पर जो भी अन्न पानी और जितना भी वहां पर धन आदि था वो सब चोरों ने हाथ साफ कर दिया, वहां पर कहीं भी नहीं रहा महाराज। अब इस प्रकार कन्या कलावती तो अब भीख मांगने दिन आ गए, भिक्षा मांगना ही पड़ा उसको। कन्या कलावती को खाए क्या, कमाने वाले को है चले गए और घर में कहीं है। तो भिक्षा मांगने जब जाते महाराज तो एक घर क्या देखते हैं कि सत्यनारायण कथायाम पूजनम निमित्तम, भगवान सत्यनारायण कथा हो रही है। वहां पर बैठकर जब वो कथा श्रवण करती है तो उसको रात को 3 बज गए, रात हो गई। अब वो घर गई तो चिंता कर रही थी माता कि बेटा इतनी रात तक तुम रुक गई थी। तो जब वह घर जाती है महाराज तो उसकी माता ने पूछा कि बेटा कन्या कलावती, इतने रात तक तुम कहाँ रुक गई थी? तो देखो पहले क्या होता था कि भगवान सत्यनारायण कथा रात भर चलती थी। पहले है ना, पहले 4 बजे कथा होती थी, सुबह 5 बजे होती थी कथा, आरती होती थी सुबह भगवान की, जो रात भर चलती थी कथाएं। पहले टपला पेटी से ये वो। अब क्या कि कथा करने वाले भी जल्दी कर देते हैं, आधे घंटे में बता देते हैं। कथा सुनने वाले बेचारे क्या करें, अब महाराज जैसे कथा करे वैसे वो भी बैठे, है कि नहीं। अब जैसे मैं अगर तुम लोगों को यहाँ पर 4 बजे तक बिठा रखूँ तो तुमको बैठना पड़े ना यहाँ पर, है? और अगर मैं अभी आधे घंटे में कथा खत्म कर दूँ तो तुम लोग क्या जाता है, कहीं भी नहीं, भाई कथा खत्म हो गई प्रसाद ले घर जाओ। तो कथा के ऊपर है, कथा का प्रावधान ऐसा है कि भगवान नारायण का जो है तो प्रसाद लेकर वह कन्या कलावती जब अपने घर आती है तो घर आकर जब माता ने पूछा कि बेटा कन्या कलावती, इतने रात तक तुम कहाँ रुक गई थी और तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे तो बता। तो कन्या कलावती कहते हैं कि माँ, मैं तो किसी ब्राह्मण के यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण कर रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। माता ने कहा बेटा, एक बार तेरे पिताजी ने कहा था कि भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करवाएंगे, कथा करवाएंगे, लेकिन आज तक भगवान सत्यनारायण कथा नहीं हुई है। इसलिए हमारे घर में ये सब दुख, दरिद्रता और रोग, समस्याएं, परेशानियां ये सब घर में आ गई है और सुख शांति समृद्धि धन लक्ष्मी ये घर से चली गई है।
अब कन्या कलावती लीलावती ने दोनों ने माँ बेटी ने भगवान को हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हे भगवान सत्यनारायण। इसी प्रकार त्राहिमाम करते हुए और वह भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण उसके पश्चात प्रसन्न हो जाते हैं महाराज और उनको फिर आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होकर लगा राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि राजा सुबह होने से पहले दोनों बंदियों को छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा राज्य और पुत्र धन सब सर्वनाश कर दूंगा। जैसे ही राजा की सुबह आंख खुलती महाराज, वैसे ही वह दोनों बंदियों को छोड़ देता है और रवाना कर देता है। इति स्कंद पुराणे रवकंडे कथायामः तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। तो इस प्रकार महाराज अब साधु नाम साहूकार अपने जमाई को लेकर वहां से रवाना होते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण बूढ़े ब्राह्मण बनकर धरती पर आकर उसकी परीक्षा लेकर उससे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ये तुम्हारी नौका के अंदर क्या है? तो साहूकार कहता है कि इसके अंदर तो लता पत्ते चारा भूसा और घास है। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, तुमने जैसा कहा है तुम्हारी नाव के अंदर वैसा ही हो जाए। ऐसा कहकर भगवान बैठ जाते हैं। जैसे ही लाल वस्त्र हटाकर देखा तो वहां पर नौका में उस समय वहां पर धन धान्य तो नहीं प्राप्त होता है, परंतु वहां पर उसको लता पत्ते जरूर प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा देखकर वह बारंबार वह रोने लग गया और इनका स्मरण करने लगा कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि जिसके कारण मेरा धन गायब हो गया आखिर को। तब वह बार बार हाथ जोड़ता भगवान को। तब इस प्रकार जमाई ने कहा, पिताजी झूठ क्यों बोलते हो? अवश्य ही वह भगवान नारायण थे, उनके पास चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब इसी प्रकार अपने जमाई की बात को सुनकर वह भगवान दंडी स्वामी के शरण में जाकर कहता है कि प्रभु, मैंने जो आपसे कहा था वो सब झूठ था, आप मुझे क्षमा करें और मेरा धन जैसा था वैसा फिर से बना देवें। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसे बार बार मेरी रक्षा करें। ऐसे बार बार भगवान के सामने वह स्मरण करने लग गया महाराज। तब जाकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न होकर फिर उसको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर उसको दर्शन देकर कहते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, तुम बार बार मेरी पूजा से व्याकुल हो रहे हो, इसलिए हे दुर्बुद्धि बार बार कष्ट को प्राप्त कर रहे हो। फिर इसी प्रकार भगवान ने उसको आशीर्वाद देकर और वहां से रवाना कर देता है महाराज। अब वह प्रस्थान कर देते हैं अपने धन को लेकर। इधर कन्या कलावती और लीलावती उस समय भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। तो उस समय वहां पर लीलावती ने कहा कि बेटा, मैं तेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ और तुम प्रसाद चढ़ा मत लेकर अंत में आ जाना। लेकिन कन्या कलावती जल्दी जल्दी के मारे भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेना भूल जाती है और वह अपने पति के दर्शन करने के लिए चली आती है, जिसके कारण भगवान श्री सत्यनारायण जी रुष्ट हो गए। महाराज भगवान श्री सत्यनारायण उसी समय जमाई को नौका के साथ नदी के अंदर प्रवाहित कर देते हैं और आखिर को फिर साहूकार, पिताजी यदि मेरा पति यहाँ पर नहीं प्राप्त हुआ तो मैं इस जल के अंदर, नदी के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, मैं इसके अंदर डूब जाऊंगी। भगवान सत्यनारायण आकाश मार्ग से कहते हैं कि देखो साहूकार, तुम्हारी कन्या कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को छोड़ दिया था, इसीलिए उसका पति नदी के अंदर
प्रवाहित हो गया है। अगर कन्या कलावती घर जाकर भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर आवेगी तो इसको अवश्य इसका पति इसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान हुआ है ना। प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। प्रसाद का अपमान भले ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान सत्यनारायण का ही, कोई भगवान का भी हो, कोई भी देवता हो, उसके प्रसाद का अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए महाराज। अपने को जो मिल जाए अपने हाथ में उसको खा लो, जो निभाता है किसी बच्चों को दे दो, लेकिन नहीं सामने वाले को क्या बोलेंगे, नहीं जरा सो चाहिए। फिर उसमें से अपन वो दे रहा है लेकिन अपन ही उसमें हाथ डालेंगे, अलग से चक्कर जरा से उठाएंगे अपन चिमटी में है। केले कटे हुए उनको अपन देखेंगे कि जो हरा हरा है कड़क कड़क वो मिल जाए अपने को, कि गीला नहीं पकड़ा दे अपने को यार ये। हाँ, उसके बाद में कहीं खोपरा हो नारियल का तो क्या होता है, वहाँ भी कहते हैं मेरे को दांत मड़ेगा यार मैंने है नहीं। या फिर जैसे हलवा हो मिठाई हो तो वो भले एक से तभी खा लिया आदमी के दांत में थोड़ी अड़ता वो है। तो ये सब क्या है, अपमान है प्रसाद का। जो तक मिल जाए उतना खाओ, जो नहीं बाहर तुमको बच्चों को दे दो। लेकिन पर क्या है, लोगों की फितरत है कि शक्कर खा लेते हैं और देख लेते कोई देख नहीं रहा है, चुपचाप से क्या करते हैं नीचे आसन के नीचे रगड़ लेते हैं वो दरी के नीचे। तो क्या होता है, उससे क्या होता है, अब वो पैर में आएंगे। फिर वो जब झाड़ू काटेंगे घर वाले तो वो पैर में आएंगे, और पैर में आएंगे तो उसका हमको पाप लगता है, दोष लगता है उसका। तो भगवान फिर अपन भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो। तो भगवान कहाँ से मनोकामना पूर्ण करे भाई, भगवान इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते। भगवान दुखी हो जाते हैं, भगवान को सोचते हैं कि यार ये इसने मेरे लिए किया क्या है तो मैं इसके लिए ये करूँ, है ना। भगवान सोचते हैं फिर वो। इसलिए महाराज भगवान सत्यनारायण का क्या कोई सी भगवान प्रसाद हो, कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए। प्रसाद का अपमान कर लेने से भगवान नाराज होते हैं। अब इसी प्रकार से वह कन्या कलावती अपने घर जाकर और घर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेकर आती। महाराज भगवान सत्यनारायण कथा का प्रसाद लेकर चरणामृत लेकर और वह फिर वापस अपने नदी किनारे आती है। तो क्या देखा कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका पति उसको प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम भावनाओं से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं या फिर भगवान सत्यनारायण कथा की फलदायिनी को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, भगवान सत्यनारायण उनकी हर एक मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंद पुराण रेवकंडे कथायामः चतुर्थाध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत उवाच अथा नक्ष प्रवक्ष्यामि सुनित्यं समाहिताः सत्यनारायणं प्रभुः। प्रसाद तैयार कर लियो। तो इस प्रकार महाराज श्री राजा तुंगध्वज नाम के राजा थे। वह राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। शिकार करते करते रास्ता भूल जाते हैं। क्या देख रहे थे कि ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, लेकिन राजा ना तो भगवान को हाथ जोड़ता है, न भगवान को प्रणाम करता है, न भगवान को हाथ जोड़ता। महाराज फिर भी ग्वालों ने प्रसाद राजा को, और वह बिना प्रसाद के अपने घर ऐसे ही चलाया। उस राजा के संपूर्ण 100 पुत्र, धन, धान्य ये सब नष्ट हो गया। महाराज आखिर को राजा को वहीं पर जाना पड़ा जहां पर भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। वहां पर बैठकर वह बार बार भगवान के सामने स्मरण करने लग गया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने स्तुति करता है कि हे प्रभु भगवान, हे नारायण, मेरे जो कुछ भी नष्ट हो गया है मुझे वह फिर से प्राप्त हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। हे भगवान सत्यनारायण, मेरे ऊपर आप कृपा करें। तो इसी प्रकार ऐसे ही शब्द बार बार भगवान के सामने वह स्तुति करते हुए वह प्रस्तुत करता महाराज, जिससे कि नारायण का पूजन करता है तो भगवान सत्यनारायण बड़े ही प्रसन्न होते हैं महाराज। और जो उसका नष्ट हो गया था उसे वह फिर से प्राप्त हो जाता है। अपने धन, अपने पुत्रों को वह फिर से प्राप्त कर लेता है। तो जिन व्यक्तियों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया हुआ है उनके अगले जन्म में क्या बने तो वो सुनो। पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण सुदामा जी होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लकड़हारा भील गुहराज होते हैं और भगवान राम जी के पिता बनकर बैकुंठवासी को प्राप्त होते हैं। राजा उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होते हैं और सभी प्रकार से वैष्णव पथ पर भागवत बनाकर बैकुंठवासी को प्राप्त होते हैं।
इसी प्रकार राजा तुंगध्वज मनुष्यांग को होकर सभी प्रकार से कार्य करते हुए भगवान सत्यनारायण गोलोक को प्राप्त हो देवगंडे कथायाम पंचमोध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, अम्बे मात की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान नर्मदा मैया की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। चलो हाथ जोड़ो, सब में तुलसी पत्ता रख दो, प्रसाद में रख दिया, पंचामृत में रख दियो, पंचामृत में बिस्मिल दो। तुम्हारे तरफ अभी अरे बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो पतला हो जाएगा, कलश में डाल दो, ले कलश में डाल दो, पानी फेर दो, 3 बार पानी घूमने डाल दो, 3 बार। ओम नाभ्याः आसिदन्त गोमृणोर्यो समवर्धनं ददयाम्मुमिर्दिशद्दो स्रोतान् दधाञ्जलोकान् अकल्पयन्ने श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, मद्यपाने समर्पितं सहितयं सत्यनारायणं। ठीक, थोड़ा प्रसाद भगवान को चढ़ाओ, कटोरी में रखो। હવે કામ રખ દો ને, ये खाली तो है, खाली तो ही गई है, पानी कहाँ से कम निकाल लो, ये दूध वाले कम डाल दो, ये कम डाल दो, ये कम डाल दो, बस ये कटोरी ले लो भैया वाली। रखो सब तुलसी पत्रम परम पवित्रम दिव्यासीतां कल्याणकारिके देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिकृतामः मायुष कामार्य सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च। पानी घूमिन डाल दो। श्री यथात करोदलम जराजर च आधार पुरोधार देवताभ्यो जराजर च नारायण देवताभ्यो थाली में। चलो हाथ जोड़ो। नारायण से अरिष्टे में भ्यो निमित्ते श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा। हाँ दीपक जले लियो। लो घंटी बजाना। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। माता की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्र छविराजे ओ प्रभु अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत
निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो ओ प्रभु द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दूर बल मील कठारो जिन पर कृपा करे ओ प्रभु जिन पर करे चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक जाति न के वे पति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छीना छीना रूप धरो ओ प्रभु छीना छीना रूप धरो श्रद्धा धारण तेनी श्रद्धा धारण तेनी तिनको काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे प्रभु वन में भक्ति करे मन वांछित फल पायो मन वांछित फल पायो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा अंदर धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ प्रभु जो कोई नर गावे कहत शिवा मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्नपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि कर्पूरार्तिकं समर्पयामि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलायस्तनो हरिः सर्वमंगल मांगल्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ले आरती ले भजन आरती ले जो आरती को गोपाल कृष्ण भगवान की नर्मदा मैया की अम्बे मात की पुष्पांजलि ले लो पुष्पांजलि फूल हाथ में
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्वगम्भ्यं वन्दे विष्णोर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कार्येन वाचा मनसेनिवाया बुद्ध्यात्मना वा प्रगते स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाये समर्पयामि सुगन्धवल्लेत शतपत्रजाति स्वर्णचम्पामुकुलान् भवानी ग्रहाणि पुष्पाणि मया हृदानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं नम देव देव मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण मैया की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हर हर नर्मदे हर मात्र गंगे हर जटा शंकरे हर नमः पार्वते पते हर हर महादेव।